साथियों नमस्कार। मैं विवेक चंद्र अवस्थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन। आप सभी को प्रशासक नियुक्त होने पर हमारी ओर से और ग्रामीण सत्ता पंचायती राज संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक पहली बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसमें आप सभी की भूमिका, संगठन के प्रति निष्ठा और इसका परिणाम है कि संगठन ने लगातार संघर्ष करते हुए ये आयाम प्राप्त किया है। साथियों, बहुत लोगों के कई बार मुझे फोन आए कि प्रशासक में क्या अधिकार हैं, क्या एक पॉइंट नीतिगत है, इस तरह के तमाम सारे फोन मेरे पास आए। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक का पद ग्राम प्रधान से बहुत बड़ा पद है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सारे अधिकार प्रशासक के रूप में आपके पास उपलब्ध हैं। चाहे वो वित्तीय पावर हो या प्रशासनिक पावर हो, सारे पावर आपके पास उपलब्ध हैं। नीतिगत का जो बिंदु आया है आदेश में, उसमें गांव की भौगोलिक स्थिति, आवासीय पट्टा या तालाब का पट्टा या तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव की मूलभूत संरचना को प्रभावित करते हैं। उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मंत्रणा करके उसमें विचार विमर्श करके संशोधन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए पूर्णतः आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। आप प्रशासक बने हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी लोगों की ओर से, संगठन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो ऐतिहासिक कार्य ग्राम प्रधानों को दिया है, प्रशासक बनाने का जो गिफ्ट दिया है, निश्चित तौर से प्रधान भी आपको 2027 में रिटर्न गिफ्ट देंगे। साथियों, प्रशासक बनने के बाद मुझे लगा कि संगठन को भी संगठित करने और उसमें अत्यंत गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रशासक का आदेश प्राप्त किया, बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल की प्रार्थना अर्चना करने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने एक 100 दिन का अभियान संचालित किया है। इन 100 दिन में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुझे भ्रमण करना है, ग्राम प्रधान साथियों से संवाद स्थापित करना है, उनकी जो भी कोई समस्याएं हैं उनसे भी चिरपरिचित होकर उचित निराकरण देना है। प्रत्येक दिन किसी न किसी जनपद में रात्रि विश्राम मुझे करना है। आज इस की शुरुआत में हम कन्नौज जनपद में उपस्थित हूँ। आज कन्नौज जनपद में रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ पे 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों से संपर्क स्थापित करके अगले दिन फर्रुखाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। साथियों, संबंधित पदाधिकारियों को उनके जनपद के आगमन के पूर्व हम उनको एक दिन पूर्व सूचना दे देंगे। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो या किसी पदाधिकारी को मुझसे संपर्क स्थापित करना है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप मुझसे मिलें ही, लेकिन मेरा जो दायित्व है कि संगठन को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मैं स्वयं जाकर रात्रि विश्राम कर पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करूं। और मुझे लगता है कि आप लोग इस यात्रा में हमारा भरपूर समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे हमारी संगठन की गतिशीलता बढ़े। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप किसी भी कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। ग्राम प्रधान से ज़्यादा अधिक आपके पास शक्तियाँ प्रशासक के रूप में मौजूद हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे वो जिला पंचायत राज अधिकारी हो, चाहे एडीओ पंचायत हो या सचिव हो, कोई भी अगर आपको गुमराह कर रहा है तो कृपया करके आप संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क कर, उनसे भी समस्या का हल ना हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित निस्तारण देंगे। आप लोग इस समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी ग्राम पंचायत में उपलब्ध हैं।
सरकार के जिन निष्ठा के साथ आपको प्रशासक नियुक्त किया है, तो सरकार के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य आगे बढ़ाते हुए अपने गांव की गरिमा को बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं और प्रशासक के रूप में आपके उज्जवल कार्य की मेरी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।